एक आदमी कई समय तक समंदर में तैरता रहा, लेकिन जब वो एक बड़ा पहाड़ पार कर गया तो उसने देखा कि वो गलती से बौनों के देश में पहुंच गया है। उसने तुरंत बौनों लोगों से मदद मांगी, लेकिन तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब वह हिलडुल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी बड़ी कदकाठी को देखकर गांव के लोग बहुत डर गए। कोई खतरा न हो इसलिए लोगों ने तुरंत उसे रस्सियों से बांध दिया। जल्द ही राजा को इसकी खबर मिली और वो मौके पर आ गया। वह एक ऊंचे मंच पर चढ़कर आदमी को ध्यान से देखने लगा। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि आदमी को वहीं मार दिया जाए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। राजा अभी सोच ही रहा था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। राजा ने इसे अशुभ संकेत माना और आदमी को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन यह सुनकर आदमी डर गया। फिर उसने जल्दी से आसमान की ओर फूंक मारी और हैरानी की बात ये कि बादल धीरे धीरे हट गए और बारिश भी रुक गई। राजा ने जब आदमी की ये चमत्कारी ताकत देखी तो तुरंत उसे खोलने का आदेश दिया और उसे बहुत सारा खाना भिजवाया। लेकिन आदमी ने बौनों के देश का एक साल का पूरा खाना थोड़े ही समय में खा लिया, जिससे देश में भूखमरी का खतरा आ गया। तभी खाना खाकर तृप्त हुआ आदमी अचानक उठा और पास के जंगल की ओर चला गया। उसने एक बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और सबको हैरान करते हुए कई एकड़ जमीन खेती के लिए साफ कर दी। इसके बाद वह अपनी टोपी लेकर समंदर किनारे गया और टोपी को समंदर में डालकर इतना खाना निकाल लाया कि देश कई सालों तक खा सकता था। लोग घुटनों के बल बैठ गए और उससे विनती करने लगे कि वह यहीं रह जाए, लेकिन वह तो अपनी पत्नी की तलाश में निकला था। उसने राजा से एक जहाज बनवाने में मदद मांगी। राजा ने कहा कि वो मदद करेगा, लेकिन बदले में आदमी को दुश्मनों को हराना होगा। पत्नी से मिलने की चाह में आदमी ने ये शर्त मान ली। फिर वह समंदर में कई समय तक तैरता रहा और दुश्मनों तक पहुंच गया। बिना कुछ कहे उसने उनके युद्धपोत खींच लिए। दुश्मन राजा ने गुस्से में आकर सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी सबसे ताकतवर हथियार भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। दुश्मन राजा मजबूरी में देखता रह गया और आदमी विजयी होकर वापस बौनों के देश लौट आया। वहां उसे राजसी सम्मान मिला, लेकिन थोड़े समय में राजा को पछतावा हुआ। उसे लगने लगा कि आदमी की इज्जत अब उससे ज्यादा हो गई है और अगर यही चलता रहा तो उसकी गद्दी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए राजा ने तय किया कि अब उसे मार देना चाहिए। लेकिन तभी महल में आग लग गई और राजा रानी उसमें फंस गए। आदमी ने जल्दी से पानी पिया और आग पर कुल्ला कर दिया, जिससे आग बुझ गई। लेकिन इससे राजा की सबके सामने बहुत बेइज्जती हो गई। राजा ने गुस्से में सैनिकों को आदमी को मारने भेजा। एक मंत्री ने तुरंत दौड़कर आदमी को यह खबर दी। आदमी को बहुत दुख हुआ। उसने दुश्मनों को हराया, राजा की जान बचाई और अब राजा ही उसे मारना चाहता था। इसलिए आदमी ने फैसला किया कि अब वह बौनों के देश को छोड़ देगा। फिर वह कई दिन के सफर के बाद एक और टापू पर पहुंचा। वहां उसने दो इंसानों को देखा जो उसकी ही तरह के थे, लेकिन पास जाकर देखा तो वे तो गुड़िया निकली। तभी एक विशालकाय परछाई तेजी से उसकी ओर आई। उसने मुड़कर देखा तो सामने 200 मीटर लंबी एक बच्ची थी। असल में अब वह विशाल लोगों के देश में पहुंच चुका है। इतनी बड़ी बच्ची देखकर आदमी बहुत ज्यादा डर गया और भागकर अपनी नाव पर चढ़ा, लेकिन बच्ची ने उसे और नाव को पकड़ लिया। बच्ची ने उसे एक तोहफे की तरह राजा को दे दिया और वहीं पर उसे अपनी पत्नी भी मिल गई। सौभाग्य से वहां के विशाल लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने उनके लिए एक शानदार बंगला बनवाया। अगले दिन राजा ने आदमी को शतरंज खेलने के लिए बुलाया। शतरंज की मोहरे ही आदमी से ऊंची थी, इसलिए हर चाल पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह तब भी राजा से जीत गया। राजा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आदमी को पिंजरे में बंद करवा दिया और सजा के तौर पर एक भूखे मगरमच्छ को उसके सामने छोड़ दिया। आदमी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने दीवार पर टंगी तलवार निकाल ली और मगरमच्छ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी वही बच्ची आई जिसने आदमी को सबसे पहले पकड़ा था। उसने आदमी और उसकी पत्नी को एक टोकरी में रखा, फिर दोनों को लेकर वहां से तुरंत भाग गई। पीछे से राजा ने बहुत सारे सैनिक भेजे। वे बच्ची का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गए। बच्ची ने जल्दी से दोनों को समंदर में फेंक दिया। अब उनकी किस्मत ही तय करेगी कि वे बचेंगे या नहीं। राजा ने उन्हें मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर फेंके, लेकिन उसका निशाना बहुत खराब था। इस तरह दोनों किसी तरह बच गए। न जाने कितनी देर बाद वे समंदर में बहते हुए एक नए द्वीप पर पहुंच गए। वहां एक औरत उनके पास आई जो देखने में उनकी जैसी ही थी। दोनों समझ गए कि वे आखिरकार अपने घर पहुंच गए हैं।